संघ की समन्वय बैठक शुरू हुई है 3 दिन की केरल में, पलक्कड़ के अंदर। वहां जेपी नड्डा भी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी वहां पर गए हुए हैं। तो जाहिर है वहां पर संघ जब बात कर रहा है और नाम ही है समन्वय बैठक, तो जो उसका सबसे बड़ा आप कह लीजिए पॉलिटिकल जो आर्म है बीजेपी, उसके और संघ के पेरेंट बॉडी के बीच में समन्वय पर तो बात होगी ही होगी। वो तस्वीरें आपके सामने, 2 ही कुर्सी देखिए मंच पर लगती है यहाँ पर, वहां कोई गलतफहमी नहीं है कौन बड़ा है, कौन अभिभावक है और कौन जो है उनसे छोटे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। संघ प्रमुख बैठते हैं और सरकार बोले बस 2 कुर्सी लगी, बाकी आप सुनिए। अब सामने बैठिए, अब ज्ञान बटेगा। तो सर क्या ज्ञान बट रहा है वहां पे? यह समन्वय समझते कि 3 दिन की बैठक होने वाली है। अब पहले कहानी कुर्सी के दर्शकों को ये जरूर बता दें कि ये सिर्फ अकेली बैठक नहीं होती है संघ की। संघ की सबसे बड़ी बैठक जो होती है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जो बैठक होती है, जो मार्च में होती है हर साल। सारे बड़े निर्णय जो होते हैं उस पर मुहर प्रतिनिधि सभा की बैठक में लगते हैं। उसके पहले एक बैठक होती है अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की। यह हर साल दशहरे के बाद और दिवाली के पहले के टाइम में होती है। दशहरे के बाद होती है और दिवाली के पहले होती है। इसमें जो प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्ताव को मार्च में होने वाले प्रतिनिधि सभा की बैठक में लगाया जाता है। सबसे पहले जो, अगर आप समन्वय समिति की बैठक की आज जो बैठक शुरू हो रही है, अगर इसका मैं आपको इतिहास याद दिला दूं, सबसे पहले हेगड़ेवार जी के समय बैठक हुई थी 1930 के अंदर, वर्धा के सिंध में बैठक हुई थी। अब चूंकि तब समन्वय समिति तक का नाम नहीं था, क्योंकि तब अनुशासिक संगठन बने नहीं थे, कोई राजनीतिक दल बना नहीं था। तो संघ के जो प्रचारक, पहली बार 1925 में संघ बना और संघ के प्रचारक जो पूरे हिंदुस्तान में जो भेजे गए थे, तो उनके बीच उस समय तो संचार माध्यम, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था। उस समय कैसे उनको क्या समस्या आ रही है, उनको क्या आर्थिक समस्या आ रही है, कैसे संघ को बढ़ाना है, तो ये पहली बैठक वर्धा में की गई थी और उसको नाम दिया गया था प्रचारक सहयोग बैठक, कि आप कैसे बैठक करोगे। उसके बाद 1940 में हेगड़ेवार की डेथ हो गई। उसके बाद गुरु गोलवलकर संघ के द्वितीय संचालक बने, वो 33 साल रहे। उस समय संघ के सभी अनुशासिक संगठन सब बड़े बने उसके समय। उसके बाद फिर संघ के समन्वय समिति की बैठक शुरू होने हुई। देखिए, अब संघ की 3 दिन की बैठक है, तो नड्डा जी गए, लेकिन संघ के पास सिर्फ एक काम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कैसे हो, भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीते। संघ का सबसे बड़ा काम है कि संघ के जो अनुशासिक संगठन है, संघ का अपना काम है, उसका विस्तार कैसा हो, संघ कैसे आगे बढ़े, संघ की क्या समस्या है, सरकार के अंदर संघ को क्या संदेश देना है और देश के हित के अंदर, राष्ट्र के अंदर संघ को क्या निर्णय लेना है, संघ उस पर चर्चा करता है। सिर्फ ये चर्चा करना कि भाई राष्ट्रीय नहीं, लेकिन देश की सत्ता में है नहीं, ये वो इससे संघ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की सत्ता में आके तो संघ को कितना, भारतीय जनता पार्टी को कितना टाइम हुआ। अभी 2014 से लोगों 2024 पकड़ लीजिए, अटल जी का 5 साल का पकड़ लीजिए, बाकी समय तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी संघ का इतना विस्तार हुआ। और आज जिस केरल में संघ की बैठक हो रही है, वहां तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, पहली बार वहां त्रिशूर से गोपी लोकसभा चुनाव जीते हैं और मंत्री बने गए। तो संघ का यह कभी नहीं रहता कि सत्ता होगी तो हमारा विस्तार होगा। संघ का अपना काम है और संघ की सबसे ज्यादा शाखाएं तो केरल के अंदर लगती है, जहां कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है। संघ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अब चूंकि देखिए यहां अनुशासित संगठन 30 से ज्यादा लोग पहुंचे, भारतीय किसान संघ पहुंचा है, भारतीय मजदूर संघ पहुंचा है, वनवासी कल्याण पहुंचा है, अधिवक्ता परिषद के लोग पहुंचे, विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे। अब चूंकि किसानों का इतना बड़ा संघ हुआ, तो भारतीय किसान संघ की भूमिका क्या रही, कैसे किसानों का अगर आंदोलन आगे आने वाला है तो भारतीय किसान संघ कैसे सरकार और किसानों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकता है, कैसे किसानों का जो अवरोध इतना लंबा समय चला है उसमें किसान संगठन क्या लगा सकता है, मजदूर संगठन क्या कर सकता है, संघ इसकी चिंता करेगा। संघ की सबसे बड़ी चिंता इस बैठक में जो होने वाली है, जाति के आधार पर जो देश को बांटने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, उस पर संघ चिंता करने वाला है। संघ की सबसे बड़ी चिंता ये, और संघ ने 2014 में जब आरोप सिर्फ बीजेपी पे नहीं लगे, संघ पे भी लगे, बिल्कुल लगे। तो 2014 में जब संघ की बैठक हुई थी नागपुर में प्रतिनिधि सभा की, तब संघ ने एक प्रस्ताव पास किया था, एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान। मतलब जाति में संघ का कोई स्थान नहीं है, लेकिन समाज, एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान, हर गांव में हर जातियों को, मतलब ये छुआछूत है ना, एक्चुअली वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ वो कैंपेन है। तो अब संघ को यह चिंता है कि जिस तरीके से जाति के आधार पर देश बढ़ रहा है, समाज बढ़ रहा है, संघ को रोकने की जिम्मेदारी, दायित्व इसके ऊपर है कि वही जो है, एक शमशान, एक कुआं और एक मंदिर, और छुआछूत बंद हो, भेदभाव बंद हो। लेकिन अब संघ को लग रहा है कि शायद सिर्फ इससे बात नहीं बन रही है। संघ के लोग जाते हैं हरिजनों के घर में जाके खाना भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो काम नहीं कर रहा था ना, दिख रहा है वो तो, नहीं तो ये नहीं होता जो 24 में हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है उस लेवल पर। नहीं, देखिए, संघ का काम बीजेपी को जिताना नहीं है। संघ कोई जन संगठन नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए। संघ कोई जन संगठन नहीं है कि हर घर में संघ हो और करे। संघ भी जानती है संघ का काम उस समय मतदाता जागरूकता है, मतदाताओं के पास राष्ट्र के मुद्दे लेके जाना है, वो संघ अपना काम करती है। बीजेपी पॉलिटिक्स में है तो मंच पर तो बीजेपी मुद्दे बनाएगी। संघ का आज से नहीं है,
संघ ने तो शंकराचार्य जी को लाकर दलितों के साथ जो है पहले भोजन शुरू कराया, बस्तियों में जाना, हर दीपावली को, होली को लोग बस्तियों में जाए, तो ये तो बहुत पहले कार्यक्रम शुरू हुआ। और बाला साहेब देवरस जी ने कहा कि भाई अगर अस्पृश्यता मतलब पाप नहीं है, अपराध नहीं, तो फिर कुछ भी पाप और अपराध नहीं है। तो संघ के अंदर आपको ये पता नहीं चलेगा। गांधी जी जब गए थे वर्धा में, उस समय तो डॉक्टर हेडगेवार जिंदा थे, तो उनको पता चला कि आरएसएस का लगा हुआ है, तो वो भी वर्धा में थे, तो घूमते हुए चले गए थे। उन्होंने देखा भी सब साथ बैठ के खा रहे हैं, साथ बोल रहे हैं, तो कोई छुआछूत है ही नहीं, तो वो बनाए। लेकिन जब स्वयंसेवक उससे बाहर आते हैं तब समाज के परिवर्तन के लिए उस दृष्टि से कितना काम करते हैं महत्वपूर्ण रहा है। देखिए, समन्वय की बैठक जो है प्रतिवर्ष होती है, चूंकि अब संघ और पूरा परिवार इतना बड़ा हो गया है कि सबको एक साथ मिलने की स्थिति नहीं बनती है हमेशा। तो कौन कौन क्या काम साल भर किए, उनके मुद्दे क्या है, क्या अनुभव आए, और उन सब के आधार पर थोड़ी भविष्य की चिंता करना, रूपरेखा बनाना, और आवश्यक हो तो उस पर प्रस्ताव पारित। आप लोग सब इसको डाउन प्ले करते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि बीजेपी को जिताना काम नहीं है संघ का, ये चिंता करना संघ का काम नहीं है। हमारी है, बीजेपी के कितने नंबर आए, मैं मतलब थोड़ा सा मानने में इसको विश्वास वो होता है। दिक्कत होती है इसलिए कि हमने राजनीति को सर्वोपरि मान लिया है। जो डॉक्टर हेडगेवार सावरकर जी में और संघ में जो मूल मतभेद था वो क्या था? सावरकर जी कहते थे कि संघ को राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने हिंदू महासभा को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। संघ कहता था कि हमको राजनीति में नहीं आना है, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार राजनीति से निकल के संघ का गठन करने आए थे। वो बहुत दूरगामी सोच थी कि भारत टेक्निकली बीजेपी अनुषांगिक संगठन माना जाता है या नहीं संघ का? देखिए, अनुषांगिक संगठन की भाषा में वो अनुषांगिक संगठन नहीं है, ये आप हमेशा जान लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अन्य आनुषंगिक संगठनों के जैसे की तरह समन्वय की बैठक में जाती है, या कभी बुलाया जाएगा तो उसके बाद जाती है। समन्वय बैठक के अलावा बीजेपी के लोगों का वैसे किसी बैठक में जाना अपरिहार्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, इस पर एक बार विजय जी का भी कमेंट आ रहा है, फिर मैं इसको अब जो हम अगले भाग में जो बात करेंगे वो भी इस सब से ही जुड़ी हुई है। पहले तो ये जो बैठक है, आप सबने कहा कि ये कोई ना गलतफहमी ना रहे कि सिर्फ बीजेपी के लिए बैठक हो रही है, या संघ और बीजेपी के बीच ठीक ठाक रहे, 32 संगठन शामिल हो रहे हैं, 32 संगठन। हाँ, लेकिन है तो बीजेपी राष्ट्र की राजनीति तो डिस्कस होगी ना वहां पे। बिल्कुल ना। विजय जी, देखिए, 32 संगठन हो रहे हैं, ये भी ठीक बात है। सभी सहयोगी संगठनों के साथ समन्वय की बात हो। समन्वय क्या एक्चुअली कि क्या चल रहा है, क्या रिपोर्ट कार्ड के तरह से भी है कि भाई आपको क्या परेशानी है, क्या काम है, वो है। लेकिन सबसे बड़ा संगठन कौन है उसमें? अनुषांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक है क्या? अरे अभी आप नड्डा जी की बात नहीं मानते। नड्डा जी ने तो कहा वो संघ से भी बड़ा संगठन है, और आप इस पर भी सवाल कर रहे हैं कि संघ का बड़ा संगठन है कि नहीं है बीजेपी। जवाब मिल गया ना नड्डा जी को लेकर। तो फिर बीजेपी बड़ा संगठन है, और बीजेपी देश की राजनीतिक धुरी भी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही औपचारिक तौर पर ये बार बार कहता रहे कि वो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति हिंदुस्तान के सामाजिक आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र है। जाहिर है, यदि राम जन्मभूमि आंदोलन को कहें तो वो तो कब से चल रहा था? जब 1989 में पालमपुर में प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय जनता पार्टी उस भूमिका में आई, महत्वपूर्ण भूमिका में, तो उस आंदोलन को एक नया रूप मिला। हालांकि संघ, विश्व हिंदू परिषद सब उसमें शामिल थे, लेकिन एक नए तरीके का उसमें हिस्सेदारी मिली। और आज जो राम जन्मभूमि का निर्माण है, उसमें क्या आप भारतीय जनता पार्टी के योगदान को नकार सकते हैं? ठीक है। और पूरा का पूरा जो एजेंडा है संघ का, एजेंडा मतलब जो भी वो सोचते हैं, एजेंडा को थोड़ा सा नेगेटिव टर्म से हम लोग लेते हैं, लेकिन जो सोच है उसको एग्जीक्यूट करने का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, इसको ठीक है। और ये कहना कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी हारेगी, ये आरएसएस की चिंता नहीं है, ऐसा गलत है, मैं नहीं समझता। आरएसएस की चिंता है। आरएसएस की अगर चिंता नहीं होती तो 2012 में एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए इतनी लंबी चिंता करने की जरूरत नहीं थी संघ को। संघ किसने तय किया ये प्रधानमंत्री उम्मीदवार? मुझे बता दीजिए। हाँ, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया? नहीं किया ना। और आज भी जब ये सारी बात हो रही है जातिगत जनगणना की, आरक्षण की, तो ये चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? संघ समाज को बांटने की बात नहीं ना, ये तो राजनीति में क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है वो। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे भी जाइए। हेडगेवार साहब ने संघ को चालू किया कांग्रेस छोड़ के 1920 में, और वो एक सामाजिक संगठन के तौर पर काम किया। उसके बाद जो दूसरे सरसंघ चालक बने गुरु गोलवलकर, उन्होंने, मैं एक्चुअली समझिए कि संघ का पूरा विस्तार गुरु गोलवलकर का किया। ये जितने संगठन आपको दिख रहे हैं 30-32, उसमें से 33 साल रहे संघ प्रमुख, 73 तक, तो वो उन्होंने सारा संगठन किया। एक छोटी सी लाइन बोल देता हूं, बस एक छोटी सी लाइन बोल देता हूं। वो राजनीति के खिलाफ थे
कि भाई संघ को राजनीति में नहीं आना चाहिए या राजनीतिक संगठन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 48 में हुआ उसके बाद बना और जनसंघ को बनाया उन्होंने 51 में। लेकिन जो तीसरे सरसंघ चालक थे गोलवलकर, उन्होंने कहा बिना देवरस साहब, बाला साहब देवरस, उन्होंने कहा कि बिना राजनीति में सक्रिय हुए काम नहीं चलेगा, संगठन रहे ना रहे आरएसएस, लेकिन वो रहे। और वो आज का जो आरएसएस है वो बाला साहब देवरस का आरएसएस है।